गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी हमारा विद्यालय खुलेगा उस समय हम सब ने मास्क लगाकर आना है तथा दूरी बनाकर रखनी है। जो ये भयंकर बीमारी फैली हुई है इससे हमें अपना बचाव करना है। बचाव अपना ही नहीं दूसरे का भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं 9th वाले बच्चों के लिए अलंकार का चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ आपको ऐसे एक वीडियो की माध्यम से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि 10वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी तो पहले से ही पढ़ते रहे हैं, कुछ ज्ञान उनको है, लेकिन आपको बिल्कुल भी अलंकार के बारे में जानकारी नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं अलंकार। बच्चों, सबसे पहले ये बताइए कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। कुछ एक को पता होगा, कुछ एक को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। अलंकार का अर्थ है आभूषण और गहना। आभूषण या गहना। तो आभूषण और गहना क्या काम आता है? औरत को सुंदर बनाने के लिए, औरत के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। हालांकि सभी अपने आप में बहुत सुंदर हैं, लेकिन गहने पहनने के बाद, जैसे देखो दुल्हन होती है, बहुत सारे गहने पहने होते हैं तो बहुत सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार से काव्य को भी सुंदर बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। तो समझ में आ गया अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। साधारण भाषा में अगर हम कहना चाहें तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। साहित्य में अलंकारों का विशेष महत्व है। अलंकारों का प्रयोग कविता को सजाने और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है या एक ही व्यंजन बार बार प्रयोग किया जाता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एक छोटी सी कविता तुमने पढ़ी होगी कभी बचपन में, जब बहुत छोटे होंगे तब सुनी होगी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है, कौन सा व्यंजन बार बार आया है? च। तो इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया इसमें? अनुप्रास अलंकार। मैया मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कहते हैं कि हे माँ, मैंने माखन खाया है। इसका मतलब क्या हुआ? मैया मैं नहीं माखन खायो। तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? मैं वर्ण की। चलो तुम्हें एक पिक्चर से संबंधित उदाहरण देते हैं। पीले रंग का पका पपीता पीले रंग का। कुछ इस तरह का उदाहरण है। वो जो काजोल कुछ बोलती है उस किसी फिल्म में, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसकी। तो इसमें पै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। पै वर्ण बार बार आया है। आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना। तो इसमें कौन सा अलंकार माना जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अब आप सबने इसके 10-10 उदाहरण अपने आप ढूंढ के लिखने हैं, तो तुम्हारा ये अलंकार बहुत पक्का हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं बेटा? जहाँ
एक ही काव्य की पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले। क्या बताया? जहाँ काव्य की पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। बेटा इसमें कौन सा शब्द बार बार आया है? घटा। कौन सा शब्द बार बार आया है? घटा। तो काली घटा, काली घटा मतलब जो आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं उसे कहते हैं काली घटा। घमंड घटा, अब इतनी तेज हवा आई कि उस बादल को उड़ाकर ले गई। तो काली घटा जो घमंड कर रही थी उसका घमंड क्या हो गया? खत्म हो गया। तो एक घटा का अर्थ तो काले बादलों का समूह हो गया और दूसरा कम होना हो गया। तो घटा शब्द कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार आया, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग निकले। अब दूसरा मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक और उदाहरण। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। अब कनक कनक, एक कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है, एक कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है। 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे सोना अगर किसी के पास बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है तो उसको भी घमंड हो जाता है, और जब धतूरा किसी के कोई खा लेता है तो उसको भी नशा हो जाता है। तो एक को दौलत का नशा हो जाता है और एक को मादक पदार्थ का नशा हो जाता है। तो कनक शब्द के कितने अर्थ हुए? 2। उसी तरह से देखो, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। बेनी, एक बेनी का अर्थ तो कवि बेनी प्रसाद जी के लिए आया है। एक बेनी का अर्थ है चोटी। इसमें राधा के सौंदर्य का वर्णन किया था, और एक बेनी का अर्थ हो गया नागिन। तो जो राधा की लंबी काली चोटी थी उसकी तुलना किससे की गई है? नागिन से, कि राधा की चोटी नागिन की भांति लंबी और काली थी। तो बेनी शब्द का प्रयोग, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, 3 बार हुआ, 3 अर्थ निकले। तो कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। अब उसके बाद आता है सलेश अलंकार। सलेश, सलेश का अर्थ होता है जहाँ एक शब्द एक बार ही प्रयोग हो। जहाँ एक शब्द एक बार ही प्रयोग हो, लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हों। शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हों, उसे हम क्या कहेंगे? सलेश अलंकार। सलेश मतलब श्लिष्ट, श्लिष्ट मतलब चिपका होना। एक शब्द के साथ ही अनेक अर्थ चिपके हुए हों, उन्हें हम सलेश अलंकार कहते हैं। अब एक सलेश अलंकार का तुम्हें मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताती हूँ जो तुम्हारी दोहे में भी काम आएगा। पहले एक छोटा सा उदाहरण देखो। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ में विभिन्नता है। इसके अर्थ में विभिन्नता है। रहीमन पानी राखियो, दूसरा उदाहरण है, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें पानी का अर्थ क्या क्या हुआ? एक तो द्रव्य पदार्थ हो गया, एक पानी का अर्थ होता है चमक,
और एक पानी का अर्थ होता है इज्जत। पानी का प्रयोग तो पानी एक ही बार आया है, लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। तो उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखो। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, चेतो नीचो हे चले तेतो ऊंचो होए। मनुष्य और नल पानी के समान उनकी स्थिति होती है। मनुष्य की और नल की पानी के समान स्थिति होती है। जितना नीचा होकर मनुष्य चले या पानी की पाइपलाइन हम जितनी नीची दबाते हैं उतना ही ऊंचा पानी कूदता है, उतना ही मनुष्य भी ऊंचा उठता है। तो दोनों की गति यहाँ पर एक समान है, इसलिए यहाँ पर सलेश अलंकार होता है। तो तुम्हें आज मैंने 3 अलंकार बताए। तीनों अलंकार बहुत अच्छे से तैयार करें। दूसरी वीडियो मैं फिर आपके पास कल भेजूंगी, जिसमें मैं सभी प्रकार के शेष बचे हुए अलंकार तुम्हें भेजने का प्रयास करूंगी। ये मैंने पहली वीडियो बनाई है अपनी, ताकि तुम्हें लिखे हुए से अच्छा है कि तुम इस प्रकार से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताना कि तुम्हें ये ज़्यादा तरीका अच्छा तरीका लगा, या जो मैं तुम्हें डाउनलोड करके वीडियो या लिखा हुआ मैटर तुम्हारे पास भेजती थी, उन दोनों में से तुम्हें कौन सा पसंद आया, फिर उसी प्रकार से मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। धन्यवाद।